स्टूडेंट का पेपर चालू हो गया। आपको पता है कि पेपर कब से हो रहा है। 22 का पेपर हो गया, 23 का पेपर हो गया, आज 24 का पेपर है। कौन कौन सा पेपर है जरा देखना। आज साइकोलॉजी 12th क्लास 3 to 8, उसके बाद संस्कृत साहित्य 348, ये दोनों का पेपर आज है। ओके, 10th क्लास में आज किसका पेपर है? 10th क्लास में बिजनेस स्टडीज है 215, और 10th क्लास में भारतीय दर्शन 247, इनका पेपर है। देखिए ये सारे पेपर बहुत कम लोगों के पास होता है। कल मेन पेपर है 12th क्लास का होम साइंस 321, राइट, और उधर 10th क्लास का भी पेपर है। उसके बाद 10th क्लास का मेन पेपर कौन सा है? 28 को हिंदी का 201, ये पेपर चल रहा है। अभी तक कितने पेपर हुए? वेदा अध्ययन हो गया, अर्ली एजुकेशनल चाइल्डहुड एजुकेशन केयर का हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप उर्दू का हो गया, संस्कृत का हो गया, नाट्य कला का हो गया, ये बहुत सारे पेपर्स हो गए। इसमें स्टूडेंट की कुछ कहानी है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेन पेपर कब से, जरा समझने की कोशिश करो। 29 को 12th का 302 इंग्लिश का मेन पेपर है, ध्यान से। उसके बाद 10th क्लास का मेन पेपर 28 को है 201, ये सब मेन पेपर है, ठीक है। 28 29 को पेपर होगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी और सीधे 4th को पेपर होगा। तो 4th नवंबर से पेपर होगा, 4th नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 11th नवंबर, ये सब मेन पेपर्स है। इनमें हम बात करते रहेंगे, पेपर के हिसाब से भी बात करेंगे, बाकी भी। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा सेंटर सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है। देखो हम लोग सेंटर के ऊपर ही थे, बहुत सारे सेंटरों पर खबर ले रहे थे, क्या हो क्या रहा है, असली कहानी क्या है, मुद्दे की बात क्या है। सेंटरों पर जाने के बाद स्टूडेंट जब निकलते हैं, एग्जाम देकर उनसे पूछा जाता है, हम लोग पूछते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, क्या रहा माहौल, क्या हो रहा है, कौन सा सपोर्ट मिल रहा। कुछ सेंटर पर खुलेआम चीटिंग हो रही है, खुलेआम बात हो रही है, और उसके लिए दवा के पैसे लिए जाते हैं। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10,000 तक भी लिए जाते हैं पेपर वाइज। डिपेंड करता है कौन सी सिटी है, कौन सा स्कूल है, और उस तरह कितना, उस सिटी के हिसाब से कितना चार्ज है, तो उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। स्कूल अपने हिसाब से चार्ज करता है। नकल हो रही है, नो डाउट। नकल किसमें नहीं होती है? सरकारी स्कूल नहीं कराता, केंद्रीय विद्यालय नहीं कराता, नवोदय नहीं कराता, इनमें नकल नाम की चीज नहीं होती है, चीटिंग नाम की चीज नहीं होती है। इसके बारे में सोचो मत। प्राइवेट स्कूल बहुत फ्रीडम शो करते हैं, वो बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, नकल भी करा रहे हैं। ऑब्वियस उसके चार्ज करेंगे, उनको मौका हाथ लगा है तो ऑब्वियसली वो पैसा बनाएंगे, और बन रहा है पैसा। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट लगातार जो पेपर दे रहे, वो पूछ रहे क्या हो सकता है। क्या भाई, आपका सेंटर है, आपकी लोकेलिटी है, आप सेंटर पर देखो क्या हो रहा है। हम लोग इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, इंडोर्स नहीं करते हैं, इसलिए ये चीज आपके ही पल्ले है, आपको क्या करना, कैसे करना, आप जानो इन चीजों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईओएस पर बात करते हैं। अभी करंट एग्जामिनेशन जो कि 22 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 29 ऑफ नवंबर तक जाएगा, और बीच में 13 को कुछ स्टेट में इलेक्शन है, उसके बारे में भी अपडेट करेंगे आपको, क्या नोटिफिकेशन है और क्या बोर्ड इसके बारे में सोच रहा है, और जो करंट एग्जाम है उसका क्या हालत है। देखो करंट एग्जाम में अभी मेन पेपर्स हुए नहीं। मेन पेपर कल एक होम साइंस का होगा, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी ऐसे चल रहा है, रैंडम लैंग्वेज का पेपर चल रहा है, स्किल एम्प्लॉयमेंट के वाले पेपर चल रहा है, वेदा अध्ययन का बहुत मिनिमम स्टूडेंट, कई सेंटरों पर स्टूडेंट है ही नहीं ना, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 4 ऐसे सेंटर्स है। स्टूडेंट ये पूछ रहा क्या हमको सपोर्ट मिलेगा। देखना 28 को हिंदी 10th क्लास का पेपर है, 29 को डेटा एंट्री का पेपर है, और 29 को ही इंग्लिश का पेपर है 12th क्लास का 302। ये मेन पेपर है, यहां से शुरुआत होती है। हालांकि कल एक होम साइंस का भी पेपर है, उसमें स्टूडेंट कितने हैं वो आप सेंटर वाइज अलग अलग होते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, सेंटर्स कौन करा सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? ₹1,00,000 टीचर को सैलरी मिलती है, 1,000-2,000 के लालच में ये काम नहीं करते। केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। जो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जिनका सेंटर है, वो वहां से सपोर्ट मिल रहा है, और दबा के मिल रहा है, खूब चीटिंग हो रही है। क्या चार्जेस है? किसी स्कूल में 3000, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, अप टू द 10,000 तक। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। एक स्टूडेंट का लगातार क्वेश्चन है, एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मेरे सिटी में मिल जाएगा सपोर्ट, इसमें मिल रहा है। भाई आपका सेंटर है, आप वहां देखो क्या चल रहा है। पहली बात, एग्जामिनेशन अगर आपका जिस तारीख को, उस तारीख को प्लीज नहीं जाओ, एक दिन पहले जाके देख के आओ।
एक दिन पहले जाओ, जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन सारा माहौल भी समझ में आएगा और क्या पैटर्न है वो भी समझ में आएगा। सेंटर देके आना जरूरी है और ठीक से मिलान करके आना, सेंटर का नाम देके। गलत सेंटर नहीं देख के आना, तो एग्जामिनेशन के दिन भगदड़ मचेगी, आप भागते फिरोगे, मैं अपने सेंटर पर जा रहा हूँ, एग्जाम भी छूट सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एक दो दिन पहले देख के आ जाइए सेंटर, एग्जामिनेशन चल रहा है, बच्चों से बात करके भी आइए, क्या चल रहा है, क्या माहौल है, कैसा है, वो सब समझ के आइए। क्या वहां नकल हो रहा है, हो सपोर्ट मिल रहा है, वो आप देखिए। आपका सेंटर है, आपका एरिया, क्या करना क्या नहीं करना डिसीजन आपके ऊपर है। हम लोग इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते, बार बार आपको समझा रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं पढ़ के जाओ, पढ़ाई ही काम आएगी, मगर ये भी सच्चाई है कि नकल हो रहा है, प्राइवेट सेंटरों पर दबा के नकल हो रहा है। 5000, 6000, 8000, 10,000 तक भी जा रहा है। एक कॉमन 5000 की बेस से आगे बढ़ रहा है। बाकी अलग अलग सेंटर कितना डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी लिमिट नहीं है। आपको क्या करना है आप डिसाइड करो, कोशिश तो करो, पढ़ के जाओ, ठीक से एग्जाम दो। और रही बात सपोर्ट की, दुनिया ले रही है, क्या कर रही है, आप देखो, आप अपना चीज देखो, दुनिया में क्या चल रहा है उसको छोड़ो, आप अपना देखो, अपने हिसाब से देखो। जो बच्चे पेपर दे के निकल रहे या जो बच्चे पेपर दे रहे पहले से, उनसे बात करो उस सेंटर पर क्या हो रहा है, कैसे एग्जाम हो रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, कैसे जाना है, वो सब आपको समझा देंगे माहौल का, और आपके सेंटर से भी रूबरू करा देंगे। देखो क्या लेके जाना, अपना आई कार्ड लेके जाना है ना, इसका अपना हॉल टिकट लेके जाना और अपना आईडी को लेके जाना, जिनमें आधार कार्ड मिनिमम कम से कम लेके जाना। ये तीन चीजें लेके एंट्री करोगे और एग्जामिनेशन दोगे। एग्जामिनेशन में कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद ही पता चलेगा। सेंटर के बाहर कौन बैठा है, कौन लोग बात कर रहे हैं, कौन डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप देखो। हम लोग बोल चुके हैं कि इनमें नहीं देखते और इन चीजों का सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये बात सच्चाई है, नकल खुलेआम हो रहा है, दबा के हो रहा है, एनआईएस के अंदर हर जगह हो रहा है। प्राइवेट स्कूल ज्यादा सपोर्ट कर रहे, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा, केवी बिल्कुल नहीं कर रहा, नवोदय बिल्कुल नहीं करेगा, सर्वोदय स्कूल बिल्कुल नहीं करेगा। तो सरकारी स्कूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज अगर कहीं सेंटर बने हैं तो वो सब बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। प्राइवेट दबा के इन्वॉल्व होता, ठीक से इसके ऊपर काम करता है, जितना बन सकता सब बनाने में लगे, बच्चा अपना पेपर करने में लगा, स्कूल अपना पैसा बनाने में लगा। ये चलता रहता, सिस्टम का पार्ट है, बहुत पुराना चलता आ रहा और पता नहीं कब तक चलेगा, गॉड नोस। हम लोग बोल नहीं सकते इसमें। हम लोग देख सकते हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको अवेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। स्टूडेंट का लगातार क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेंटर पर बहुत सारी जगह बहुत सारे क्या हो रहे हैं, वो आप अपने सेंटर पर बोला ना, एक दो दिन पहले जाओ सेंटर पर, देखो क्या हो रहा है, उन बच्चों से बात करो जो उस सेंटर पर पेपर दे रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या आपको मिल सकता है और क्या मिल रहा है। तो सारी चीजें, खबरें आपको उन बच्चों से बात करके ठीक से पता चलेगी, ऐसे पता नहीं चलेंगे। एक दो दिन पहले जो जिस सब्जेक्ट का अगर एग्जाम हो उस दिन जाओ, क्योंकि उस दिन बच्चे अवेलेबल होंगे, पेपर देने आए होंगे। आप अपने डेट से पहले, एक दो डेट पहले देखो किसका पेपर है, उस पेपर को के हिसाब से उस सेंटर पर जाओ, उस सेंटर से बात करो, वहां देखो आपका सेंटर मिलान करके आओ, वही सेंटर है ना, कितना डिस्टेंस है उतना मेजर करके आओ, ताकि जब एग्जामिनेशन के लिए जाए तो आप उस हिसाब से टाइम मैनेज करके जाए। बाकी बच्चे जो पेपर दे रहे होंगे करंट, वो आपको बाकी सिनेरियो समझा देंगे। आपको जो भी लगता है, जैसा भी करना हो वो आप देखो, आपके ऊपर है। हम लोग इसमें कभी भी सलाह नहीं देते, हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं और आपको करेज करते हैं कि आप पढ़ो और नॉलेज एक्वायर करो, ताकि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे और उसी के सहारे आप बढ़ते रहो। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में डायग्राम भी बनाना, जी हाँ बनाना होता है, फिजिक्स में बनाना होता है, केमिस्ट्री में बनाना होता है, जिसमें बायोलॉजी में मैंडेटरी है, होम साइंस में मैंडेटरी है। पेंटिंग में बनाने के लिए कुछ नहीं आता, पेंटिंग में सिर्फ थियरी एग्जाम होता है और थियरी ही करना है। प्रैक्टिकल जो देना था वो आप दे चुके, उस वो बनाने के लिए नहीं है। हाँ, टेबल बनाना है, लाइनें खींचनी है तो हमेशा पेंसिल रखिए, स्केल रखिए, पेन पेंसिल। कौन से पेंसिल लिखना, हमेशा ब्लू बॉल पॉइंट बॉल पेन से लिखिए, ब्लू बॉल पेन से लिखिए हमेशा। जेल से भी लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो फैलता बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी लिखते हैं तो फैलता बहुत तेजी से। ब्लू बॉल पेन से लिखने की हमेशा कोशिश करिए। हेडिंग दे रहे हैं तो अंडरलाइन करते रहिए हमेशा। एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में अगर पास होना है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। पूरी कोशिश करिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है पहले जो आता है वो ठीक से करो, जो नहीं आता उसको बना के करो, जो बिल्कुल नहीं आता, जो भी आता है जैसे भी आता है करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। बाकी कौन सा सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप देखो, हमने बोल दिया सेंटर पर खुलेआम हो रहा है, आपको क्या करना वो आप देखो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।